नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एसएससी कलाम यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज हम बात करने वाले हैं ईएमआरएस क्या है और ईएमआरएस फेज 2 क्या है और ईएमआरएस में कुल कितने पद हैं और कितने पदों के ऊपर नई भर्ती आने वाली है। तो सबसे पहला जो सवाल है आपका कि ईएमआरएस क्या है। इसे बोलते हैं एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल के रूप में जाना जाता है। जो ट्राइब्स एरियाज है या कह सकते हैं जो पिछड़े इलाके हैं वहां के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके, इसके लिए इस बॉडी को ये जिम्मेदारी दी गई है। ये प्रॉपर विद्यालय है, जैसे हमारे एनवीएस है, केवीएस है, तो उन्हीं की तरह स्थानीय कला और संस्कृति को संरक्षित करने के लिए और अत्याधुनिक सुविधाओं पर ध्यान केंद्रित करने के लिए इन विद्यालयों को शुरू किया है। पूरे भारत में भारतीय जनजाति है उनके जो विद्यार्थी है उनके लिए मॉडल आवासीय विद्यालय है, यानी कि यहाँ पर विद्यार्थी है वो इसी जगह है, वो रहता है जनरली। उसके अलावा विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके, इसलिए इन विद्यालयों को है जो शुरू किया गया है। बेसिकली ये तो हम जान चुके हैं। दूसरा जो सवाल है कि इसमें कितने पद है टोटल, तो टोटल जो पद है वो तो है 34,480 पद। लेकिन 34,480 पदों के लिए NESTS ने यहां पर पहले चरण में 10,391 पदों के ऊपर भर्ती है वो आयोजित यहां पर करवाई थी, जो कि जुलाई 2023 में उसका नोटिफिकेशन आया था और मार्च 2024 तक है वो इसकी सारी प्रक्रियाओं को पूरा इन्होंने कर लिया था। यानी कि अभी तक जो वैकेंसी आई है वो 10,391 वैकेंसी आई है और इन्होंने ये भी कहा है कि अगले 3 सालों में ये जो पद है आपके 38,480 पद है उनके लिए अगले 3 वर्षों में चरणबद्ध तरीके से वैकेंसियां हैं वो निकाली जाएगी, इन पदों को भरा जाएगा। यानी कि अगर हम बात करें तो कुल कितने पद है, तो 38,480 पद है आपके यहाँ पर ईएमआरएस स्कूल बॉडी के अंदर। अब बात आती है यहाँ पर कि ईएमआरएस फेज 2 क्या है। तो फेज 1 में 10,390 के आसपास वैकेंसी है वो आपने देखी थी। फेज 2 के अंदर वैसे तो अगर हम बात करें 23, 24 और 25, तो 25 तक तो 3 साल हो जाते हैं जनरली और 25 आने वाला भी है, तो हो सकता है कि खाली फेज 2 में ही सारी वैकेंसी आ जाए, या ये भी हो सकता है कि फेज 2 में कुछ वैकेंसी आए और फेज 3 में भी आगे कुछ वैकेंसी आए। अब वैकेंसियां कौन कौन सी है उनके बारे में हम बात करते हैं, जिसमें देखो जो टीचिंग स्टाफ है और नॉन टीचिंग, इन दोनों को लेकर के टोटल जो स्कूल है आपके उनमें 23 प्रकार के पद है। इतने प्रकार के पद है और ईएमआरएस के अंदर जो टोटल स्कूल है वो 740 स्कूल है। तो 740 स्कूल के लिए प्रिंसिपल, एक स्कूल के हिसाब से 740 प्रिंसिपल चाहिए, वॉइस प्रिंसिपल भी 740, पीजीटी टीजीटी अगर हम बात करें 8,880 पीजीटी टीजीटी चाहिए, लाइब्रेरियन 740 चाहिए, म्यूजिक टीचर 740 चाहिए, आर्ट टीचर 740 और जो आपके पीटीआई है फिजिकल एजुकेशन टीचर वो 1480 चाहिए, मतलब पर स्कूल 2 आपको देखने को मिलेंगे। हॉस्टल वार्डन है वो 1480 चाहिए यहाँ पर स्कूल 2। आवासीय विद्यालय है तो हॉस्टल वार्डन की जरूरत पड़ेगी। स्टाफ नर्सेस है वो 740 चाहिए, मतलब पर स्कूल 1। अकाउंटेंट के बारे में बात करें तो पर स्कूल 1 अकाउंटेंट होना चाहिए। कैटरिंग असिस्टेंट के बारे में बात करें तो 740 पर स्कूल 1। सीनियर सेक्रेटरियल जो असिस्टेंट है वो पर स्कूल 1 और जूनियर सेक्रेटेरियल जो असिस्टेंट है वो पर स्कूल 2, 1480 पद है। कुक है, ड्राइवर है तो इनके भी 740। इलेक्ट्रीशियन और प्लम्बर इसके भी 740। लेब अटेंडेंट है इसके भी 740 पद है। मेस हेल्पर है इसके 1480 है। चौकीदार है इसके 1480 है और काउंसलर है इसके 740 है और स्वीपर है उसके 2220 है आपके, और गार्डनर जो है उनके 740 है। यानी कि अगर हम बात करें तो ये जो 8वां बिंदु है इसके बाद में ये सारा का सारा जो स्टाफ है ये नॉन टीचिंग स्टाफ है। ये सारा का सारा स्टाफ है वो नॉन टीचिंग स्टाफ है और ये जो है 8 नंबर तक ये टीचिंग स्टाफ है। और अगर मैं यहाँ पर बात करूं कि सबसे छोटी सैलरी के बारे में बात करें तो भी मिनिमम है वो 50,000 के आसपास सैलरी है, मतलब यहाँ से 50,000 का आंकड़ा शुरू होता है, फिर आगे सैलरी है वो बढ़ती जाती है। यानी कि काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है अगर कोई अपने आप को ईएमआरएस के साथ में जोड़ना चाहता है तो उनके पास में यहाँ पर मैंने जैसा कि बताया था 10,391 पदों पर ही अभी तक वैकेंसी हुई है।
टोटल जो पद है वो 38,480 है और 10,391 पदों पर ही भर्ती हुई है। तो अभी जो इनके पास में स्टूडेंट्स के पास में मौका है वो 28,000 लगभग 90 के आसपास वैकेंसी और आनी है यहाँ पर, जो कि फेज 2 के अंदर आपको देखने को मिल सकती है। तो इस प्रकार की अन्य जानकारी और ईएमआरएस से रिलेटेड पूरी अपडेट के लिए आप जो हमारा एसएससी कलाम यूट्यूब चैनल है इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। और सेशन अच्छा लगा तो लाइक भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए, आपका कोई डाउट हो या अन्य कोई जानकारी आप चाहते हैं, और अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। तो इसी के साथ इजाजत चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, धन्यवाद।